और वो आज की कंडक्ट रूल, उस समय की कंडक्ट रूल अंग्रेजों ने क्या बनाए थे कि हमारा हुक्म मानो, हमारा हुक्म नहीं मानोगे तो निलंबित हो जाओगे, नौकरी चली जाएगी, तुम रियून हो जाओगे, जेल चले जाओगे। यही थे कि नहीं थे? जी। अब यदि उल्टा कानून हो कि कंडक्ट रूल कह रहा है कि आपका सुपीरियर कोई यदि आदेश दे रहा है और यदि वो जनहित में नहीं है या उसमें कोई दोष है, तो हर कनिष्ठ अधिकारी का कंडक्ट रूल के तहत जिम्मेवारी है कि उसे रिव्यू के लिए पुटअप करे। ये उसकी कंडक्ट रूल की जिम्मेवारी है, राइट? जी बिल्कुल। तो यदि वो उसे नहीं करता है तो वो उसका सह अपराधी होगा, उसे वही दंड मिलेगा जो उसके सुपीरियर ने गलत निर्णय लिया है, राइट? जी जी। अब आप बताइए, यदि उसने रिप्रेजेंट किया और वरिष्ठ अधिकारी जानबूझ के उसकी सही बात को नहीं मानता है, तो कनिष्ठ को अपनी वरिष्ठ की बात मानना पड़ेगी, क्योंकि किसी ना किसी को तो फाइनल निर्णय लेना होगा कि नहीं लेना होगा, बिल्कुल सर। राइट? अब लेकिन ये सब चीज जो है, जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, वो एक आयोग के पास चला जाएगा। आयोग उसे गुण दोष के आधार पर परीक्षण करेगा, और यदि उसे लगता है कि वरिष्ठ अधिकारी ने ठीक निर्णय नहीं लिया है, जो नीचे से बात कही गई थी तो वो बहुत सॉलिड थी, उसे वरिष्ठ अधिकारी ने जानबूझ के किसी अल्टीरियर रीजन से नजरअंदाज किया है, और फिर वो वरिष्ठ अधिकारी को यदि आयोग के सामने खड़ा होकर अपना पॉइंट डिफेंड करना पड़ता है, और यदि वो डिफेंड नहीं कर पाता है, तो उसे जो है दंड का भागीदार भी होगा, उसकी एसीआर भी खराब होगी, और उसको हो सकता है हर्जाना भी देना पड़े। तो बताइए, पूरा शक्ति जो है वो अलाइनमेंट में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आई जाएगी सर। आज आप बताइए, जो शासकीय सेवा में लोग हैं, वो कितने लोगों की चमचागिरी करते हैं? हम तो कह रहे हैं कि कितने पुलिस अधिकारी पत्रकारों की चमचागिरी करते हैं, कितने लोग राजनेताओं की चमचागिरी करते कि नहीं करते हैं? बिल्कुल सर। वो हर व्यक्ति की चमचागिरी करते हैं, जो उनका स्थानांतरण करा सकता है या कराने से रोक सकता है या उनका हित साध सकता है। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सर, सब वो अपना लाभ हानि उसके। अब यदि इसका उल्टा हो कि जो आप काम करेंगे, उस काम का रेम्युनरेशन सरकार के खजाने की बजाय जिस व्यक्ति का काम हो रहा है उसके पास से पैसा आए, और वो जो है, चूंकि उसे टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो जो उसका काम हो रहा है उसका वो टैक्स ही मान लिया जाए, ठीक है ना? जी तो भारत सरकार के खजाने पे जो है ना, अपने शासकीय कर्मचारी को भी देने के पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, जी जी। और शासकीय कर्मचारी को उसका दुगना मिलेगा। उसका भी प्रावधान किया गया है, वो कभी हम आपको विस्तार में समझाएंगे। बिल्कुल सर। और उसका जो, जब उसको पैसा मिल रहा है, उसके पहले उसका जो है काम का आकलन होगा, उसका वेशभूषा क्या है, उसका आचरण क्या रहा, व्यवहार क्या रही, संवेदनशीलता क्या रही, इसके आधार पर जब भुगतान होगा, तो उस वर्क कंपोनेंट का परफॉर्मेंस असेसमेंट उसी समय हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सर। और यदि जितने भी उसने साल भर में काम किए, वो सब वर्क कंपोनेंट का असेसमेंट जोड़ के क्यूमुलेटिव यदि परफॉर्मेंस इंडेक्स बन जाए, और वह उस व्यक्ति की जो है एसीआर कहलाएगी, तो आप बताओ, अब किसी भी शासकीय अधिकारी को किसी की भी चम्मच मारने की जरूरत है क्या? किसी वरिष्ठ अधिकारी की चम्मच मारने की जरूरत है उसे क्या? हाँ, जब सिस्टम में ही उनका वो एक दूसरे को वो नहीं रहेगा तो फिर वो तो अपने आप नहीं एक मानेंगे। किसी राजनेता की चम्मच मारना है, किसी पत्रकार की, किसी की भी चम्मच मारने की जरूरत है, वो अपने काम पे फोकस करेगा। हाँ। करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल सर। उसी के आधार पर उसको पदोन्नति और प्रतिस्थापनाएं और वो ट्रेनिंग से लेके हर चीज मिलेगी। तो अभी जो वो 10% एनर्जी नहीं लगा रहा है और हर जगह भ्रष्टाचार के रास्ते खोजता है, ये सब चीजें बदल जाएंगी कि नहीं बदल जाएंगी? बस सर जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर उसको दूसरे से। तो ऐसी बदली हुई प्रशासनिक व्यवस्था आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल सर, कौन नहीं चाहेगा सर। यदि आपको ऐसा व्यवस्था मिल जाए क्राइम की, कि आपको थाने में अपनी एफआईआर दर्ज कराने ना जाना पड़े, और यदि आप थाने में जाएं तो जिस समय आप घुसे और हर चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है, और आपकी एफआईआर की भी रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी तो लगे ही हुए हैं, माइक्रोफोन और लगा दिया जाए, और ये नियम बना दिया जाए कि जो भी आप